बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय कुमार मांझी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए इसे डबल इंजन सरकार के विकास और सुशासन की जीत बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह ऐतिहासिक जनादेश जनता के अपार प्यार और समर्थन का प्रतीक है, जिसने बिहार में विकास की किरण को उजागर किया है। विजय कुमार मांझी ने अपने वक्तव्य में कहा, यह जीत केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार के हर क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। डबल इंजन की सरकार ने जिस रफ्तार से बिहार में विकास किया है, उसी का परिणाम है कि आज हमें प्रचंड बहुमत से विजय हासिल हुई है। जिलाध्यक्ष मांझी ने आगे कहा, चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं हर क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे यह गहरा एहसास हो गया था कि जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने जंगल राज और पिछड़ेपन की राजनीति को नकार कर विकास और सुशासन पर अपना विश्वास जताया है। लोगों का अपार उत्साह और समर्थन स्पष्ट रूप से यह दर्शा रहा है कि इस बार डबल इंजन की सरकार सभी रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत से विजय होगी। आज चुनावी नतीजे ठीक उसी जनभावना के अनुरूप आए हैं। हालांकि इस शानदार जीत के बीच जिलाध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण सीट गंवाने पर अपना मलाल भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, एक सीट जो यूं कहे कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाली जगह थी, उसे हम बहुत कम मार्जिन से जीतने से पीछे रह गए। इस सीट पर हमारी हार का सबसे बड़ा खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो डबल इंजन के विकास से वंचित रह जाएंगे। इस चूक का कारण बताते हुए उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं पर ही जिम्मेदारी जाहिर की। मांझी ने कहा, यह हमारे कार्यकर्ताओं की चूक और अंतिम समय में हुई शिथिलता पर का परिणाम है। हमें इस सीट पर और अधिक मेहनत और समन्वय से काम करना चाहिए था। यह एक सबक है कि हमें अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अंतिम क्षण तक पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहना होगा। अंत में जिलाध्यक्ष विजय कुमार मांझी ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए एनडीए के आगामी संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा, यह प्रचंड बहुमत हमें और भी अधिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। मैं बिहार की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की यह सरकार अब दोगुनी रफ्तार से काम करेगी और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेगी। हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। सर, बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आप तमाम हमारे मीडिया के भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जिस प्रकार से आप लोग भी संज्ञान में लेते हुए यहाँ के हमारे प्रदेश बिहार के लिए काम किए हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मुझे दायित्व दिया गया था 5 विधानसभा का, और जिसमें से 1 विधानसभा हम लोग हारे। और इसके लिए तमाम जो जनता जनार्दन, हमारे प्रिय जनता जनार्दन हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि अहम जो उनका मत था, वो जो सोच बना करके सरकार पुनः बिहार में बने, उसके लिए मत दिए हैं। इसके लिए मैं जिलाध्यक्ष के नाते बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत पूरा बिहार प्रदेश में आया, उसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो जन जन के प्यारे और खास करके महिलाओं में जो महिलाओं का जो सोच बनाने का काम किए हैं, इससे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और उनका सदैव सोच जो रहता है निचले पायदान पे, और निचले पायदान पे रहने वाले लोग जिस प्रकार से एकजुटता का मिसाल देते हुए सरकार बनाने में योगदान दिए हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और माननीय हमारे बिहार सरकार के विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे नीतीश कुमार को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि महिलाओं के लिए जो योजना चला रहे हैं, और जिस प्रकार से 2005 के बाद महिलाओं का एक मेजॉरिटी मिसाल हुआ है, और वही महिलाओं का, हम तो ज्यादा अगर कहेंगे तो महिलाओं का बहुत बड़ा देन है कि आज जो हमारी सरकार जो बिहार में बन रही है, वो महिलाओं का देन है। और महिलाओं का जिस प्रकार से आरक्षण देने का माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं, मैं तमाम जनता जनार्दन के तरफ से मैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और
सरकार में योगदान जो दिए हैं जनता जनार्दन, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एनडीए के सभी घटक दल के सम्मानित नेताओं को भी जो भी है जो काम किए हैं उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि 15 दिन घर द्वार छोड़ करके और देश के हित में काम किए हैं। इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देता हूं जी। बहुत चीज माना जाता है वोट कि कहाँ पर कमियां नजर आई, तो इस तरह क्या कि बहुत कम वोटों से मार्जिन होने चाहिए कि 8 से काफी वोटों से मार्जिन विफल रहता है। देखिए, बोधगया स्वाभाविक है, इंटरनेशनल प्लेस है और हम लोग भी चाह रहे थे कि बोधगया हम लोग लीड करें। कहीं न कहीं कुछ कमियां हम लोग में ही अगर देखा जाए तो संगठन में ही कुछ कमियां रह गया होगा, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और खास करके एनडीए के कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से बोधगया में सभी लोग मेजॉरिटी दिखा करके और हमारे प्रत्याशी और एनडीए के प्रत्याशी एलजेपी से प्रत्याशी शामदेव पासवान जी को मदद करने के काम के, कहीं न कहीं कुछ कमियां रह गया है। तो इसमें हम किसी को दोषी नहीं देंगे, कहीं न कहीं कुछ दोषी हम कार्यकर्ताओं में रह गया होगा जो अच्छे से काम नहीं कर पाए, जिसके कारण से हम लोग ये सीट नहीं जीत पाए। लेकिन जिस प्रकार से पब्लिक का जनादेश जो मिल रहा था उसके हिसाब से तो हम लोग चुनाव जीतने के कगार पे थे। और बोधगया नगर परिषद जहां हमारी धर्मपत्नी सभापति है, हमारे साथ मेजर सिंह जी भी है जो स्टैंडिंग कमेटी में हमारे साथ काम कर रहे हैं। और बोधगया नगर परिषद से जिस प्रकार यहाँ के जनता जनार्दनों का सोच था और एनडीए के पक्ष में वोट जो दिया गया है, आज तक इतना वोट जो है बोधगया नगर परिषद से नहीं मिला। और इतना वोट दे करके 7400 वोट, 74 से 8500 वोट हम लोग बोधगया से लीड करवाए। टेमकुटा और फतेहपुर में जो रह गया, कुछ कमी रह गया होगा, इसके कारण से हम लोग पीछे चले गए। सर, एक डिग्री कॉलेज का एजुकेट किए थे कवि जी, क्या लगता है कि ये 5 साल में क्या वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, ये आप जिस प्रकार से विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी हैं और आज जितने भी जो काम देख रहे हैं हमारे एनडीए के द्वारा, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है या बिहार से हमारे नीतीश कुमार जी का योजना है, सभी के लिए योजना बना करके और जमीन पे उतारने का काम किया कि ये एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेताओं का और सम्मानित हमारे माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी का देन है। और राज्य विधायक कॉलेज बनाने की बात है तो जनता जनार्दन का सोच है कि कॉलेज वहां पे बनना चाहिए, तो हमारी सरकार बनने जा रही है और स्वाभाविक है कि हम लोग जो है जो कुछ कमियां रह गया वो उसको दरकिनार करेंगे बोधगया में। तो एक बात और महागठबंधन कम सीट में है, विपक्ष लायक में नहीं रह गया है, तो उसके बाद भी उन लोगों का टिप्पणी आ रहा है कि अब विकास अधूरा रहेगा क्योंकि हम लोग विपक्ष हावी नहीं होंगे। देखिए, जब सरकार में हम लोग जाते हैं तो पक्ष विपक्ष नहीं देखते हैं, हमें यहाँ के जनता जनार्दन के लोक में काम करना होता है और पार्टी का सदैव सोच रहा है, जैसे कि मैं पहले बोला हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव सोच रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का सदैव सोच रहा है कि सबसे निचले पायदान पे जो रहने वाले जनता जनार्दन है उसके आलोक में काम करेंगे। और देखिए, ये ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग योजना बना करके और जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं, वो विपक्ष में रहे या ना रहे, हमारे एनडीए के सभी सम्मानित जो भी रहेंगे वो जनता जनार्दन के आलोक में काम करेंगे। और दुनिया आपके मीडिया के माध्यम से ही आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप काम करिएगा तो आने वाले समय में जनता जनार्दन आपको मदद करेंगे, अगर काम नहीं करिएगा तो भाई थोड़ी नहीं ये करेगा।
तो ये ऐसा नहीं है, हमारी सोच सदैव है निचले पायदान पे और सभी जनता जनार्दन का लोक में काम करना है और करते रहेंगे, चाहे विपक्ष में रहें या न रहें। विपक्षी पार्टी के द्वारा सर आवाज उठाया जा रहा है कि ईवीएम घोटाला और वोट चोरी किया गया है, ये 200 सीट या 203 सीट जो जितने काम किया गया है, कहीं न कहीं सर इसमें प्रशासन के पदाधिकारी मिले हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, जिस प्रकार से टीका टिप्पणी जो उनके चाहे आरजेडी के द्वारा हो या कांग्रेस के द्वारा हो, जो सम्मानित नेता लोग जो कर रहे हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि उनका भी तो कुछ कहीं न कहीं सीट हुआ, तो क्या वो भी कहीं से तालमेल कर लेते। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सम्मानित नेताओं का ऐसा सोच नहीं है, हमेशा सदैव सोच रहता है कि हमारे जनता जनार्दन का कैसे विकास हो, और विकास के देखते हुए लोग समर्थन मिला है, वोटिंग किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम का ऐसा थोड़ी ना है, अगर ऐसा ही रहता तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में भी हमारी सरकार बनती। तो ये सब नहीं है, ये सब जो है दिखावे के पब्लिक के बीच में चेहरा दिखाने का है कि हमने जो पब्लिक के हित में ये किए हैं कि भाई बात उठाए हैं कि ईवीएम ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम में साफ सुथरा है, आप जहां वोट दीजिएगा, आप देखे होंगे कि वोट देने गए होंगे तो जिसको टिकते हैं तो उसके बाद भी आप किसको वोट मिला है उसका पर्ची भी निकलता है, तो आप तो ये देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। वो जब वोट देने गए थे तो क्या उसको ये नहीं पता चल रहा था? ये सब कुछ नहीं है भाई साहब, ये सब फैसले का ये लोगों को भ्रमित करने का ये है। अब जनता जाग गया है, यहाँ जनता जागे हुए जनता का ये वोट पड़ा है, आप ये समझिए पहले बात को। ये जनता जो जगह है उसी के आधार पर वोट मिला है, और जनता भी चाहती है भाई साहब कि शांतिमय बना रहे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं भी चाहते हैं कि भाई हमारा विकास हो, बिहार और आगे जाए। टिकारी सीट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो कि विधायक वहाँ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर नेता नहीं आए, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अनिल बाबू का सोच भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। अनिल बाबू सबसे निचले पायदान पे गए हैं, और हम तो देखे हैं कई ऐसे क्षेत्र में महादलित के परिवार में जाकर के घूम के और उनके हाल चाल पूछने का काम करते हैं। कहीं न कहीं कुछ कमी रह गया होगा जिसके कारण से हुआ है। और भाई साहब, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि भाई अब जगना होगा, अब राष्ट्र देश के हित में सोचना होगा। जात पात का जो विचार जो आ रहा है उसको दरकिनार करना होगा, तभी हम लोग का विकास होगा, और नहीं तो हम लोग और पीछे होते जाएंगे। और कहीं नहीं हुआ है, देखिए कहीं कमी हुआ उसके हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हुआ उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे आने वाले समय। कब आ गया तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अप्रैल में घूम रहा था, खास करके मैं जिला अध्यक्ष के नाते कुछ गांवों में मैं घूमा, और खास करके जो दलित भाई लोगों का कहना था। देखिए दलित भाई, मैं यही कहूंगा कि दलित भाई आज भी बेचारे सहमे हुए हैं, डरते हैं लोग, और उनका एक ही कथन था कि क्यों हम देंगे उनको जो मेरे लिए सोचते नहीं है, मेरा जमीन जायदाद लूटने का काम करते हैं, घर में शांति रहते हैं उसको शांति को बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं वोट दूंगा तो माननीय नीतीश कुमार जी को दूंगा, मैं वोट दूंगा तो मोदी जी के साथ जो रहेंगे उनको वोट दूंगा। बात यही सब लोग कह रहे थे, और ये जीत जो हुआ है, अपार समर्थन जो मिला है, ये दोनों नेताओं का दिन है और यहाँ के सम्मानित नेताओं का भी दिन है। मैं तो यही कहूंगा। काफी टीका टिप्पणी के बाद गया में अगले बार 9,000 इस बार 26,000 कुमार जी का आया है। अभी प्रचार करता है तो नेता के साथ मुखियारी के साथ क्या कुछ कहेंगे? कहने का तो मीडिया में तो कहा नहीं जाता है, लेकिन मैं कह दूं कि मैं कुछ क्षेत्र में एक गांव में मैं घूम रहा था, वहां पे कुछ लोगों को कहते हुए सुने कि ना हमारा लिए जो माननीय जी हथिन बहुत अच्छा हथिन, कम से कम कुछ करथिन ना, लेकिन बिगाड़ने का काम न कराते तो शांति तो रहता है। तो इसके आधार पे हम जब उसी समय बात कर लिए और एक दिन सम्मानित लोगों से भी पूछना ना हमारा लिए ठीक है तुम यही ठीक है, और कहाँ हम लोग का ये कीचड़ में डालने का काम कर रहे हैं, हम लोग वोट देंगे तो इनको देंगे। और उसी समय हम बोले थे
कि और अधिक वोट से हमारे माननीय जो है माननीय प्रेम कुमार जी हमारे जो प्रत्याशी हैं एनडीए से वो जीतेंगे और जीते भी हैं। क्या वो पर का दावेदार हैं? अरे स्वाभाविक है, हम दलितों का मसीहा अति पिछड़ा का नेता हैं, तो माननीय प्रेम कुमार जी हैं और हम लोग भी चाहेंगे भाई 9 बार जीते हैं, ऐसा रिकॉर्ड आज तक किसी के द्वारा नहीं बना है और माननीय जी के द्वारा जो रिकॉर्ड बना है मैं तो चाहूंगा भाई, मैं जिला अध्यक्ष के नाते कि हमारे जिला से गया जिला से बने माननीय उप मुख्यमंत्री, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात होगा, यहाँ के जनता जनार्दन का होगा। तो हम लोग भी मांग कर रहे हैं भाई, अति पिछड़ा का सबसे बड़ा नेता है तो उनको भाई एक मान सम्मान देते हुए सम्मानित करना है। मुख्यमंत्री का भी चेहरा पर मेरा मुख्यमंत्री एक ही चीज है जो एनडीए के द्वारा है, हमारे नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये नो डाउट है, मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम विजय कुमार मांझी और मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और बहुत बहुत धन्यवाद।